हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। काफी सालों से बेटा हम देखते आ रहे हैं कि वेक्टर एंड 3D में फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पर टॉपिक पूछा जा रहा है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक वीडियो में सारा टॉपिक एकदम क्लियर करवा के भेजूंगा। एक वीडियो देखनी है तुमको और तुम्हारा सारा सवाल एक बार में खत्म। ठीक है बेटा। अब एक चीज नोटिस करो, इस सवाल के अंदर क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ए इन लाइन एल। लाइन तुम्हारी बेटा वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है और वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेक्टर फॉर्म का भी एक सवाल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक पॉइंट दे रखा है दैट इज ए 0,0,0। लाइन हमने क्या ले रखी है यहाँ पे बेटा? x माइनस 1/2, y माइनस 1/2, z प्लस 1/2। दूसरी बात देखो बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम ए टू एल। देखो दूसरी बात, इसमें क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक सवाल आता है। तीसरी चीज क्या पूछी जाती है? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल। अब बात करते हैं बेटा बहुत प्यार से वाली, ठीक है, समझो। मैं तुम लोगों को बस एक एक नहीं 2 स्टेप्स बताऊंगा। 2 स्टेप्स में तुम्हारा पूरा सवाल एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं जरा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक एक बात को समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार में टॉपिक ऐसा क्लियर होगा कि बोर्ड में जाके फोड़ के आ जाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, देखो जरा। सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है? ए दे रखा है 0,0,0। लाइन दे रखी है x माइनस 1/2, y माइनस 1/2, z प्लस 1/2। एक चीज बताओ, इस पॉइंट का जो इमेज है इस लाइन को मिरर मारने के बाद कहां बनेगा? जस्ट नीचे बनना चाहिए, परपेंडिकुलर फॉर्म में है ना। देखो जरा कहां बनेगा, या बनेगा। इसको मैंने ए डैश नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया बेटा? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ठीक है जी। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट इमेज ऑफ पॉइंट ए इज ए डैश 0,0 की जगह क्या गया यहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब बेटा एक चीज नोटिस करो, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, दिमाग लगाना है ना। अगर मैं क्या करूं बेटा, इन दोनों को मिला दूं तो क्या होगा? ये जो लाइन जा रही है कौन सी? ए डैश, इस लाइन एल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे काट रही होगी। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी। क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन का काम करता? नहीं, ये सिर्फ एक पॉइंट का काम करता है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमको निकालने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं बेटा? देखो, ये 0 है, ये अल्फा है। अब एक चीज बताओ, जैसे मैं हूं यहां पर, मेरे सामने मिरर है, मिरर के सामने मेरी इमेज बन रही है मिरर के पीछे। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि मैं और मेरी इमेज मिरर से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होंगे? जी हाँ। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो मैं कह सकता हूं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ही क्या होगा? ए डैश के बीच में आएगा। इसका मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो 0 प्लस अल्फा तो कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा बाई 2। 0 प्लस बीटा, बीटा बाई 2। 0 प्लस गामा, गामा बाई 2। ठीक है जी। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? जी हाँ, कर रहा होगा। तो हम यहां पे बेटा क्या बात लिखेंगे? देखो जरा, हम लिखेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2 will satisfy the line। बेटा 2 स्टेप प्रोसेस है, ये स्टेप 1 चल रहा है। स्टेप 2 में तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई द लाइन। लाइन क्या दे रखी है बेटा? x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 1, z प्लस 1 अपॉन 2। कार्टेशियन फॉर्म में कभी भी हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखते हो तो सामने क्या ले लेते हैं बेटा? कंसीडर कर लेते हैं लैम्डा। अब क्या हो जाएगा देखो, अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो यहां पर मैं x y z की वैल्यूज को पुट कर सकता हूं। तो x की जगह क्या रखूंगा बेटा मैं? अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बराबर बीटा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1, गामा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना है बेटा? लैम्डा। अब जब हमको पता है ये सारी चीजें आपस में इक्वल है तो एक एक करके हम लैम्डा के इक्वल रख सकते हैं सारी वैल्यूज को। तो देखो, अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो,
अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है जी, सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 इधर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा कितना हो गया मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2। तो यहां से कुल मिला के एंड में अल्फा कितना मिल गया 4 लैम्डा प्लस 2। ठीक है जी, इसको अभी हम होल्ड पे चलेंगे लेके। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, बीटा चाहिए, तो क्या है यहां पर मेरे पास बीटा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे लैम्डा। ये इधर जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो बीटा बाई 2 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो, बीटा इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। ये बात भी हम सबको इजीली समझ में आ गई। अब किसकी बात करेंगे बेटा, गामा वाले की। ये कितना दे रखा है बेटा, देखो जरा, गामा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गामा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। मल्टीप्लाई करो, गामा अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 लैम्डा, गामा अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा माइनस का 1, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा इक्वल टू हो गया 4 लैम्डा माइनस का 2। क्या इतनी छोटी सी बात सबको समझ में आई। अब हमने क्या कर दिया बेटा, हमने यहां पर इस अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, किसकी फॉर्म में बेटा, लैम्डा की फॉर्म में। अब मुझे एक बात समझाओ, क्या जी, इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया बेटा P, ये लाइन है तुम्हारी L, दिमाग लगाओ, क्या ये जो लाइन L है इस ए डैश के परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाँ जी होगा ना। कैसे काम करेंगे देखो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा कि लाइन L जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए डैश के। यहां से बेटा हमारे पास स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना बेटा समझो, देखो जरा, सबसे पहले क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन का और ए डैश ये आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, पानी पी लो। हाँ देखो बेटा, जब आप लोगों को पता है ये जो लाइन है ए डैश के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, ये जो पैरेलल वेक्टर होगा ये भी ए डैश के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, इसका जो पैरेलल वेक्टर क्या होगा 2i j और 2k, 2i प्लस j और 2k। क्या मैं आखिरी में जाके इस बात को ऐसे लिख पाऊंगा, देखना बेटा क्या लिख सकता हूं कि 2i प्लस j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट किससे करेंगे बेटा, ए डैश से। अब दिमाग लगाओ, ए डैश वेक्टर क्या होगा, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो जरा, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। क्यों आना चाहिए, जब भी दो लाइंस आपस में कैसी हो बेटा, परपेंडिकुलर, या फिर दो वेक्टर्स आपस में कैसे हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, हमेशा उनके सामने क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 1 का करेंगे बीटा से, बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। और अभी अभी हमने क्या किया था, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाली थी, वापस से इनको पुट कर देंगे। अल्फा कितना आया था 4 लैम्डा प्लस 2, अल्फा आया था बेटा हमारे पास 2 इंटू 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस बीटा कितना आया था मेरे पास बेटा 2 अल्फा प्लस 2 प्लस 2, गामा कितना है मेरे पास 4 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा माइनस का 2 इक्वल टू कितना है 0। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा तीनों चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। हमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 लैम्डा 4 2 लैम्डा 2 8 लैम्डा माइनस का 4। ठीक है जी, अब देखो
8 लैम्डा, 2 लैम्डा, 8 लैम्डा, कितना हो गया 8 8 16 और 2 18 लैम्डा। ठीक है जी। 4 2 -4, ये कितना रहेगा सिर्फ 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 1/9। हाँ या ना? ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अल्फा बीटा और गामा चाहिए। तो वापस से आ जाता हूं मैं इन तीनों वैल्यूज पर। देखो अभी अभी मैंने क्या देखा, कि अल्फा बराबर मेरे पास था बेटा कितना, 4 लैम्डा प्लस 2, बीटा इक्वल टू मेरे पास था 2 लैम्डा प्लस 2, और गामा इक्वल टू मेरे पास था 4 लैम्डा माइनस का 2। लेट मी चेक अगेन। वेरी नाइस। अब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है कितनी, माइनस का 1/9। तो आफ्टर सॉल्विंग ये कितना हो जाएगा, 14/9। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर भी सेम वैल्यू पुट करनी है मुझे, -1/9 प्लस 2। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 18 और 2 माइनस करके 16/9। थर्ड कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1/9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 4 माइनस का 22/9। ठीक है बेटा, इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे। ये बताओ ए डैश मेरे पास कितना था, ए डैश मतलब क्या था मेरे पास, इमेज। इमेज कितना था मेरे पास बेटा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, जो कि कितना हो गया देखो, अल्फा कितना आ गया 14/9, बीटा आ गया 16/9 और गामा आ गया माइनस के 22/9। ठीक है, देखो मुझसे यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन लाइन एल, मैंने खत्म कर दिया। दूसरा, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर में क्या करना है, बस 2 से डिवाइड करना है। देखो जरा दूसरा आंसर भी खत्म करते पहले, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। क्या पूछा नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना था पॉइंट पी, अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, गामा बाई 2। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 14/9 इंटू 2। ठीक है जी, 16/9 इंटू 2 एंड माइनस का 22/9 इंटू 2। अब 2 से डिवाइड कर दो जल्दी से, 7/9, 8/9 माइनस का 11/9। ठीक है जी, दूसरा आंसर भी समाप्त हो गया। तीसरी चीज मुझसे क्या पूछी है बेटा, तीसरी चीज मुझसे पूछी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन एल। देखो जरा, मुझे इस लाइन एल से इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने से मेरा काम बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या यहां से यहां तक की लाइन की लेंथ निकालने पे मेरा काम बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन एल हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम डायरेक्टली, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। क्या हो जाएगा, देखो जरा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो पॉइंट ए है एक्चुअल में ये क्या है, हाँ, जो हमें गिवन पॉइंट था, और लाइन एल क्या है मेरे पास, जो कि गिवन थी, दोनों बातें गिवन थी, लेकिन लाइन एल पे मेन चीज हमारे पास क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और एक बात हमको पता होनी चाहिए, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर पर ये पॉइंट कौन सा है इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अब देखो जरा, मेरे पास ए पॉइंट कितना था बेटा, 0,00, एंड डिस्टेंस किससे निकालनी है मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पी कितना आया मेरे पास, देखो कितना पॉइंट आया मेरे पास, 7/9, 8/9 माइनस का 11/9, ये तीनों बातें मेरे पास आ गई। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है सिर्फ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बस खत्म खेल। 7/9 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस का 11/9 का होल स्क्वायर, जीरो नहीं कंसिडर किया जाएगा, आपको पता है ये बात है ना। डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा 49/81, 64/81, 121/81। डिस्टेंस इक्वल टू 81 एलसीएम ऊपर ऐड कर देंगे, 4 3 2 है ना बेटा। बस इसको हमको सॉल्व करना है और हमारा बाकी बचा कुछ आंसर भी डिस्टेंस वाला आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल, और आगे बढ़ते रहिए।